नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है, तेहरान भड़का हुआ है, वॉशिंगटन चौंक गया है। विदेशी मीडिया की माने तो ईरान के सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर में मौजूद CIA स्टेशन को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब 2 दिन पहले अमेरिकी इजरायली संयुक्त स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है और उस वक्त उस ऑपरेशन की लोकेशन कथित तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जुटाई थी। लेकिन बात यह है कि आखिर अपने लीडर की मौत के बाद से एक के बाद एक ऐसे हमले ईरान कर रहा है जिससे अमेरिका हिल गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के आंतरिक अलर्ट का हवाला देते हुए अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोमवार को 2 संदिग्ध ड्रोन ने रियाद में ऐसे हमला किया कि सऊदी अरब डर गया। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरानी ड्रोन हमले में CIA स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया है और परिसर धुएं से भर गया है। स्टेशन की बिल्डिंग तहस नहस हो गई है। अमेरिका और सऊदी अरब की माने तो 2 ड्रोन ने दूतावास कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि CIA स्टेशन पर कोई असर पड़ा था। जानकारों का कहना है कि अपनी हार देखकर अमेरिका कुर्दों के संपर्क में है। जानकारी देते चले कि जिस तरह से शाम दंड भेद लगाकर युद्ध जीता गया, ठीक उसी तरह अब हार देखकर अमेरिका यही कह रहा है कि इराक ईरान बॉर्डर पर मौजूद कुर्द मिलिशिया, जिनके पास हजारों लड़ाके हैं, संभावित रूप से हथियारों की नई सप्लाई लाइन बना सकते हैं। आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन के पतन के बाद ये इलाका कई बार प्रॉक्सी संघर्ष का अड्डा रहा है। जानकारों का कहना है कि ईरान अमेरिका सबक सिखाने के लिए अपनी सीमा के नजदीक अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन हमले कर रहा है। उसका मतलब संदेश साफ है कि अगर अंदर से घेरोगे तो हम बाहर से मारेंगे। इसके साथ ही साथ ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं है, ये तेल बाजार बनाम स्थिरता है, ये खाड़ी की सुरक्षा बनाम क्षेत्रीय संतुलन है। रियाद, दुबई, कुवैत, ये शहर सिर्फ नाम नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के नसे हैं। अगर ड्रोन और मिसाइलें इन इलाकों में गिरती रही तो तेल की कीमतें उछलेंगी, वयस्क बाजार डगमगाएंगे, संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठकें होंगी, रूस और चीन की भूमिका निर्णायक हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या सीमित जवाबी कार्रवाई है या 21वीं सदी का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू हो चुका है? खुफिया एजेंसी के बीच छाया युद्ध अब छाया में नहीं रहा, अब ड्रोन आसमान में दिख रहे हैं और हर धमाके के साथ एक नया मोर्चा खुल रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच की दूरी 11,000 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में अमेरिका पर हमला ना करके अमेरिकी सहयोगियों पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिससे गल्फ के देश डरे सहमे हुए हैं और अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि वो ईरान पर अटैक करे। लेकिन ईरान ने ऐसी जाल बिछाया है कि इजराइल और अमेरिका फंस गए हैं। अब देखना होगा कि आगे युद्ध कहां जाता है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका के करीब 18.87 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सैन्य विश्लेषण संस्थान सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी के आंकड़ों के अनुसार एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को संचालित करने में प्रतिदिन लगभग $6.5 मिलियन, करीब 58 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS जेराल्ड R. फोर्ड समेत 2 स्ट्राइक ग्रुप को मध्य पूर्व में तैनात किया गया था। यह तैनाती उन हमलों से पहले की गई जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के मारे जाने का दावा किया गया। ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारियों पर कुल मिलाकर करीब $630 मिलियन, लगभग 5,556 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि युद्ध उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। अब देखना होगा कि आगे ये लड़ाई कहां पहुंचती है, अमेरिका को कितना नुकसान होता है या ईरान में कितनी तबाही मचती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।